बचपन में होश संभालने के बाद अमित ने बुआ के मुंह से यही सुना था कि यह तुम्हारी मम्मी की तस्वीर है। पहले वह तस्वीर अमित के पिता हरीश के कमरे में टंगी थी, क्योंकि इसके साथ उनकी कुछ यादें जुड़ी हुई थी। कभी चित्र की नायिका अमित की माँ लता ने हरीश से कहा भी था, अब तो मैं यहाँ रहती हूँ, तब मेरा इतना बड़ा चित्र क्यों लगा रखा है। अब तो मैं नई बधू भी नहीं रही, एक बच्चे की माँ बन चुकी हूँ। हरीश ने तब हंसते हुए कहा था, क्या करूँ, मेरी आंखों में तुम्हारा वही रूप समाया हुआ है, हमेशा पहले जैसा तो नहीं रहेगा। लता बोली, अब तो रूप बदल गया है। नहीं लता, हम बूढ़े हो जाएंगे तब भी तुम ऐसे ही याद आती रहोगी। हरीश भावुक होकर बोले, पहली झलक यही तो देखी थी। यह सच था कि विवाह से पहले हरीश और लता ने एक दूसरे को देखा नहीं था। लता को परिवार के दूसरे लोगों ने देखा और पसंद किया। तब जयमाला की रस्म नहीं होती थी। विवाह के समय सब कुछ इतना दबा दबा हुआ था कि चाहकर भी हरीश पत्नी को देख नहीं सके। विवाह कर लौटे तो अपने कमरे में टंगे चित्र में पत्नी को पहली बार देखा तो देखते ही रह गए। इस चित्र को उनके छोटे भाई प्रमोद ने खिंचा कर और बड़ा कराकर भाई के कमरे में लगा दिया था। लता के कई बार टोकने पर भी वह चित्र उनके शयन कक्ष में लगा ही रहा। 2 साल में लता ने एक सुंदर से बच्चे को जन्म दिया, जिसका नाम अमित रखा गया। अमित भरे पूरे परिवार का दुलारा था। उसके दिन सुख से बीत रहे थे कि लता में पुनः मातृत्व के लक्षण उभरे। घर में बेटा या बेटी को लेकर एक नई बहस छिड़ गई। दादी कहती कि एक बेटा और हो जाए तो अमित को भाई मिल जाएगा, दोनों भाई उसी तरह साथ रहेंगे जैसे मेरे हरीश और प्रमोद। बुआ पूछती, माँ क्या बहन भाई के सुख दुख की साथी नहीं होती। इस तरह के हास परिहास में 5 महीने बीत गए कि अचानक एक दिन लता अपनी ही साड़ी में उलझकर सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे आ गिरी। बच्चा पेट में ही खत्म हो गया। लता की चोट गहरी थी, उसे भी बचाया नहीं जा सका। लता का वधू वेश में लाया चित्र पहले जहाँ टंगा रहता था, उसकी मृत्यु के बाद भी वहीं टंगा रहा। नन्हा अमित पूछता तो बुआ बहलाते हुए कहती, मम्मी अभी फोटो में से निकल कर आसमान में घूमने गई है। कैसे, प्लेन में बैठकर। हाँ बेटा। बुआ, मम्मी घूम कर कब आएगी। बस 1-2 दिन में आ जाएगी। हरीश के विरोध पर उनका विवाह टल गया था। उस दौरान बहन सुरेखा भी शादी करके अपनी ससुराल चली गई। माँ को गृहस्थी संभालना पहाड़ लग रहा था, क्योंकि बहू और बेटी के रहते हुए उनमें निश्चिंतता की आदत पड़ गई थी। माँ मजबूरी में घर तो संभाल रही थी, पर बेटे व पोते की तकलीफ जब देखी नहीं गई तो उन्होंने हरीश पर फिर से शादी करने का दबाव यह सोचकर बनाया कि पत्नी आने के बाद अमित की देखभाल हो जाएगी और हरीश का मन भी लग जाएगा। हरीश भी थोड़ा टाल मटोल के बाद फिर से विवाह के लिए तैयार हो गए। हरीश की वकालत अच्छी चल रही थी, अपना बड़ा सा मकान था, पिता भी शहर के जाने माने वकीलों में से थे। उनके विवाह के 5 वर्ष छोड़ दिए जाए तो सब तरह से वे सुयोग्य वर थे। एक बेटा था तो उसे भी देखने वाले बहुत लोग थे। हरीश की फिर से विवाह की तैयारी होने लगी। चढ़ावे के लिए नई साड़ियाँ और गहने आए। लता के गहने भी थे, जिन्हें नई बहू को देने में किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। सुरेखा ने यह कहते हुए कि लता भाभी के कुछ गहने चढ़ावे पर नहीं जाएंगे, अलग रख दिए। तुम्हारा मन है तो बाकी मुंह दिखाई में दे देंगे, माँ ने दुलार से कहा। मांग टीका और नथ तो अभी चढ़ावे के समय जाने दो। नहीं माँ, इन्हें भी अलग ही रहने दो, सुरेखा बोली। सब कुछ मुझे अमित के विवाह में देना है, दुलार भरी हंसी से माँ ने कहा। अमित की बहू के लिए पुराने गहने, अरे पगली, तब तक कितना नया चलन हो जाएगा। सुरेखा मचलती हुई बोली थी, अम्मा यह सब अलग ही रख ले, वह लहंगा चुनरी भी, सब कुछ मेरे कहने से। लाडली बेटी की बात अम्मा ने मान ली और नई बहू नेहा के लिए सब कुछ नया सामान चढ़ावे में भेजा गया। अम्मा ने टोका अवश्य था कि बेटी नई बहू क्या अमित को उसका हिस्सा नहीं देगी। आखिर उसका हिस्सा तो रहेगा ही, उसके अपने भी तो होंगे। अम्मा यह सब अलग जमा कर दे। अम्मा के मन में विवाद उठा। लड़की अपने लिए तो कुछ नहीं कह रही है, पर भतीजे के लिए ममता का यह रूप भी किसी को अच्छा नहीं लग रहा था। विवाह हुआ, शयन कक्ष सजा। कुछ याद करते हुए माँ ने आदेश दिया और उस दिन लता का वधू वेश में सालों से टंगा चित्र वहाँ से हटकर पीछे के एक कमरे में लगा दिया गया। सुरेखा ने देखा तो वह विचलित हो उठी और वहाँ से हटाकर तस्वीर को पूजा के कमरे में लगाने लगी। अमित ने तोतली आवाज में पूछा था, बुआ क्या कर रही हो। मम्मी ऊपर से आएंगी तो रास्ता भूल जाएंगी ना।
मम्मी आ गई है। यह कहते हुए सुरेखा ने अमित को नववधू नेहा की गोद में बैठाया तो वह यह कहते हुए गोद से उतर गया। नहीं, यह मेरी मम्मी नहीं है। सूल सा लगा नेहा को सौतेले बेटे का कथन। अमित अपना हाथ छुड़ाकर उस कमरे में चला गया जहाँ पहले उसकी माँ की तस्वीर टंगी थी, पर वहाँ चित्र नहीं था। अरे मेरी मम्मी कहाँ गई? करुण स्वर चित्कार कर उठा। देखो अमित, यह है मम्मी, तुम भूल गए। वह अब यहाँ आ गई है, सब उनकी पूजा करेंगे ना। सुरेखा को लगा कि नई माँ लाकर अमित के साथ अन्याय किया गया है। अमित के प्रति उसकी अगाध ममता ही थी जो उसने लता भाभी के गहने नेहा भाभी को न देने की जिद की थी। नेहा ने 2 बेटे और 1 बेटी को जन्म दिया था। अमित भी जैसे जैसे समझदार हुआ उसने माँ को माँ का सम्मान ही दिया और भाई बहन को अपना माना। मन में कोई द्वेष नहीं था, पर पूजा घर में जब भी अमित जाता माँ की तस्वीर को बेहद श्रद्धा से देखता। बीतते समय के साथ अमित बड़ी कंपनी में मैनेजर बना तो विवाह के लिए रिश्ते भी आने लगे। उसकी राय मांगी तो डॉक्टर की बेटी काजल उसे पसंद आई। डॉक्टर ने हरीश को सपरिवार घर आने का निमंत्रण दिया। सुरेखा उसी दिन ससुराल से आई थी। बोली, मैं भी भाभी के साथ लड़की देखने चलूंगी बुआ। अमित बोला, मुझे कुछ जरूरी काम को पूरा करने के लिए अभी बाहर जाना है। आप और माँ लड़की देखने चली जाए। आपकी पसंद मेरी पसंद होगी। लड़की देखने की औपचारिकता पूरी करने के बाद 1 माह के अंदर शादी हो गई और काजल दुल्हन बनकर अमित के घर आ गई। अब सुरेखा ने लता का चित्र पूजा घर से हटाकर अमित के कमरे में लगा दिया। आज सुहाग रात है, यह सोचकर सुरेखा ने अपनी पसंद के कपड़े काजल को पहनाए। फिर वे सभी गहने जो कभी लता ने शादी के मौके पर पहने थे और जिसे आज के दिन के लिए सुरेखा ने माँ के पास रखवा लिए थे। काजल को गहने पहना कर देखा तो देखती रह गई। उसे लगा जैसे चित्र में से निकलकर लता आ गई है। अनुकृति ही नहीं, असल में है वही। शयन कक्ष में सुहाग सेज पर प्रतीक्षा में बैठी काजल को देखकर अमित विक्षिप्त हो उठा। मम्मी, मम्मी तुम आ गई। अमित के कहे शब्दों को सुनकर दरवाजे पर खड़ी भाभी और बहनें विस्मय से चीख पड़ी। सुरेखा बुआ, देखिए ना, अमित को क्या हो गया है? उधर उसके सामने खड़ी काजल विस्मय, अकुलाहट, अकचकाहट से उसे देखती रह गई। सुरेखा बोली, अमित क्या है, क्या कर रहे हो? वह काजल है, तुम्हारी पत्नी। मम्मी कहाँ से आ गई बुआ? पागल हो गए हो? आ गई है न बुआ, देखिए ना। अनहोनी के डर से कांपती सुरेखा बुआ अपने को अपराधिनी मानती हुई अमित को घसीट कर काजल के पास लेकर आई और काजल का हाथ उसके हाथ में देते हुए बोली, अमित यह तुम्हारी पत्नी है? नहीं। बुआ का हाथ झटक कर काजल बोली, इन्होंने मुझे मम्मी कहा है, मैं दूसरे संबंध की कल्पना नहीं कर सकती, मैं इनकी पत्नी नहीं हो सकती। कहकर वह दूसरे कमरे में चली गई। परिवार के बड़े बूढ़ों के साथ दोस्तों और रिश्तेदारों ने भी काजल को समझाया कि वैदिक मंत्रों के बीच तुमने 7 फेरे लिए हैं तो कहे हुए रिश्ते का क्या मूल्य है? बेटी, उसे नाटक समझकर भूल जाओ। इस बीच काजल मायके गई तो फिर ससुराल आने का नाम ही नहीं लेती थी। तब घरवालों ने ऊंच नीच समझाकर उसे किसी तरह ससुराल भेज दिया। अमित का भ्रम टूट जाए इसके लिए सब तरह के उपाय किए गए। मनोचिकित्सक से परामर्श भी लिया गया। लता का चित्र अमित के कमरे से हटाकर अलमारी में बंद कर दिया गया था। लता के पहने गहने और कपड़े अलग रख दिए गए। इसके बाद सालों बीत जाने पर भी काजल के मन में अमित के प्रति प्रणय के अंकुर न फूटे। उसके नाम से ही उसे अरुचि हो गई थी। मन बदल जाए इसलिए पिता ने बेटी को आगे पढ़ाई करने की प्रेरणा दी ताकि अध्ययन में व्यस्त होकर वह अपने अतीत को भूल जाए। उधर अमित को भी 1-2 बार अवसर दिया गया कि स्थिति में सुधार हो, लेकिन वह न सुधर सका। उसकी ऐसी मनोदशा देखकर पिता हरीश ने उसका काजल से संबंध विच्छेद करवा दिया। कुछ सालों बाद काजल का अपने सहयोगी से प्रेम विवाह हो गया। अमित के मन पर जो गहरा आघात लगा था वह वर्षों के इलाज से थोड़ा बहुत सुधरा, लेकिन कभी-कभी वह दिमाग का संतुलन खो बैठता था। नौकरी थी, चल रही थी, पर कभी भी उसके छूटने की आशंका बनी रहती थी। उसके पुनर्विवाह के लिए संबंध आते रहे, लेकिन पिता ने कहा कि जब तक वह पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता, वह किसी की लड़की का जीवन बर्बाद नहीं करेंगे। सुरेखा बुआ अपने सौम्य, सुंदर, सुयोग्य भतीजे को पागलपन के कगार पर लाने के लिए खुद को दोषी मानती है, आंसू बहाती है और कहती है, मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे लाड़ प्यार का ऐसा परिणाम होगा। दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब